And student, this is Govind Singh. Today I am teaching you geography, the second chapter and topic the inside our earth. हम इस टॉपिक में सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रॉक्स. इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉट यू अबाउट द थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ, crust, mantle and core. And now in this video we will discuss about our rocks कि हमारी जो चट्टान हैं वो कैसे फॉर्म हुई हैं और कितने प्रकार की चट्टानें हमारी होती हैं. एंड लेट्स स्टार्ट कि हमारी जो चट्टान है कितने प्रकार की होती हैं. द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स आर igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. Igneous rocks means अग्निय चट्टान, sedimentary rocks means अवसादी चट्टान एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मीन्स रूपांतरिक चट्टान. तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपनी थ्री टाइप्स की रॉक्स के बारे में. लेट्स स्टार्ट अब फ्रॉम द टॉपिक रॉक्स की रॉक्स का जो हमारा निर्माण है ये कैसे हुआ, ये क्या होती हैं, चट्टान कैसे हुई है. जैसे कि हमारे आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों जो प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, समझाया था कि हमारी जो अपर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, तो दिस इज आवर कार्ड रॉक्स. इसको भी हम इसी को हम चट्टान कहते हैं. और कैसे ये कैसे फॉर्म हुई है, कैसे इसका निर्माण हुआ है. Any natural mass of minerals matter that makes up the earth crust is called rocks. जो हमारे मिनरल्स होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, जो मैटर होते हैं, जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, उनसे मिलकर हमारी जो ऊपरी सतह है अर्थ की, उसका ये निर्माण उससे हुआ है. द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. जो हमारी क्रस्ट है, जो ऊपरी परत है हमारी अर्थ की, वो डिफरेंट टाइप की, वेरियस टाइप की, विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है. डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स एंड केमिकल्स. और इसमें विविध प्रकार के हमारे खनिज और केमिकल्स यानी कि रासायनिक चीज़ों से मिलकर इनका निर्माण हुआ है. दे हैव डिफरेंट कलर. ये हमारे डिफरेंट टाइप की कलर्स में हो सकती हैं, होती हैं. एंड साइज, इनका आकार भी डिफरेंट होता है. डेंसिटी एंड टेक्सचर and this depend on the way they were formed. जिस प्रकार से ये निर्माण हुआ है, इनका जो बनावट हुई है, तो इनके कलर, साइज डिफरेंट हो सकते हैं. एंड डिपेंड ऑन द वे ऑफ दे वर फॉर्म्ड. और ये इस प्रकार से उस चीज़ पर डिपेंड करती है, निर्भर करती हैं कि वो किस प्रकार से उनका फॉर्म हुआ है. Rocks are generally classified by their composition, by their appearance or texture and by the process of their formations. हमारी जो जनरली प्राय रूप से जो हमारी ये चट्टान है, इनको जो हम इनका जो स्पष्टीकरण जो किया गया है, इनकी कंपोजिशन से, बाय देयर अपीयरेंस, उनकी बनावट से, उनकी जो अपीयरेंस, उनकी जो दिखावट होती है, उससे टेक्सचर से उसकी बनावट जो होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन, और उनकी जो निर्माण होने की जो प्रक्रिया होती है उससे हमें इसका पता चलता है. दस इस प्रकार रॉक्स आर द थ्री टाइप्स. इस प्रकार से जो हमारी ये चट्टानें हैं ये निर्माण करती हैं. और ये कितने प्रकार की होती हैं. इग्नेस रॉक्स, अग्नि चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. नाउ स्टूडेंट, वी विल डिस्कस अबाउट आवर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स इन दिस वीडियो. द फर्स्ट रॉक इज आवर इग्नेस रॉक, जिसको हम अग्निय चट्टान कहते हैं, जिसका निर्माण हमारे जो वॉल्कन होते हैं, जो हमारे जिसको लावा जिससे बाहर निकल कर आता है फ्रॉम दी माउंटेन एरिया से, वॉल्कन जो होती हैं उनसे हमारा इसका निर्माण हुआ है. और ये बहुत ज़्यादा, इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉट यू अबाउट दी वॉल्कनो और लावा. इग्नेस रॉक्स, ये कैसे इनका निर्माण हुआ है, क्या होती हैं, कितने टाइप की ये होती हैं. रॉक्स दैट फॉर्म्स व्हेन हॉट लिक्विड रॉक्स और मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज. जैसा मैं आप लोग से बता चुका हूँ कि हमारी प्रीवियस वीडियो में कि हमारे जो ज्वालामुखी होते हैं, जो हमारे वॉल्कन होते हैं, वो हमारे इंटरनल पार्ट्स ऑफ द अर्थ से जो हमारी जो हार्ड रॉक्स होती हैं, मेल्टिंग होने के कारण वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं. और इस प्रकार से जो अंदरूनी हिस्सा होता है हमारे अर्थ का, उनमें प्रेशर बनने के कारण, दबाव बनने के कारण, वो हमारा वॉल्केनो के रूप में, लावा के रूप में, मैग्मा के रूप में हमारे अर्थ सरफेस पर
जो जिस प्रकार से है फटता है वो बाहर निकल कर आ जाता है और बाहर वो कूल्ड हो जाता है, जम जाता है, ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद ये एक सॉलिडिफाइज एक हार्ड रॉक का निर्माण ले लेता है। ये हमारी जैसे एग्जाम्पल है हमारे बेसाल्ट है, ऑक्साइड है और लाइट है एंड इग्निस रॉक्स जो होती हैं हमारी, ये टू टाइप्स की होती हैं, विच इज एक्सक्लूसिव एंड विच इज इंक्लूसिव। तो अब हम डिस्कस करेंगे इग्निस की दो टाइप की रॉक्स। तो एक्सक्लूसिव रॉक्स जो होती हैं हमारी, जो हमारे अर्थ सरफेस पर जो ज्वालामुखी के द्वारा, जो हमारे वॉल्केनो के द्वारा जो हमारा लावा जो मैग्मा जो बाहर निकल कर आता है और बाहर अर्थ की बाह्य सतह पर, द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट जिसको हम कहते हैं, उस पर आकर ये मैग्मा ये कूल हो जाता है, जम जाता है, तो इससे हमारा निर्माण होता है एक्सट्रूसिव रॉक, यानी कि जो कहलाती है हमारी एक्सट्रूसिव रॉक, जो हमारे इंटरनल पार्ट से कम आउट ऑफ द अर्थ सरफेस, जो हमारे अर्थ के पृथ्वी के ऊपरी सतह पर बाहर आ जाती है, उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक्स या इग्निस रॉक कहते हैं। एंड नाउ इन इंट्रूसिव रॉक क्या होती हैं, जिस प्रकार से जो हमारा मैग्मा होता है, जो लावा होता है, वो कंप्लीटली कम आउट नॉट, मतलब बाहर नहीं आ पाता है, और कुछ उसका जो पार्ट होता है मैग्मा का, वो हमारे इनर पार्ट में, जो हमारे अर्थ होती है, इनसाइड ऑफ द अर्थ क्रस्ट की जो नीचे की जो लेयर होती है, नियर अबाउट 12 to 16 किलोमीटर इन द डेप्थ ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि हमारे पृथ्वी के लगभग 12 से 16 किलोमीटर नीचे गहराई में ये जो मैग्मा हमारा बाहर आता है, तो वो वहीं पर कुछ पार्ट इसका वहीं पर रुक जाता है और वो वहीं पर सॉलिडिफिकेशन ठंडा होकर के उसका एक सॉलिडिफिकेशन का निर्माण लेता है, हार्ड रॉक का निर्माण लेता है, जिसको हम इंक्लूसिव रॉक कहते हैं। मिनरल्स आर दी बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ ऑल रॉक्स, जो हमारे मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, वो हमारे डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग्स इमारतों को बनाने में इस और चट्टानों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। रॉक्स कैन बी मेड अप ऑफ वन मिनरल्स और मैनी मिनरल्स, जो हमारी चट्टान होती है एक मिनरल्स एक खनिज पदार्थ से भी बन सकती हैं और बहुत सारे खनिजों से भी इसका निर्माण हो सकता है। जियोलॉजिस्ट स्टडी, जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं वो अध्ययन करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑफ आवर रॉक्स एंड टेल नाउ दे मे हैव फाउंड, कि उनका निर्माण कैसे हुआ है इन चट्टानों का, मिनरल्स का। रॉक्स इन एवरीडे लाइफ, जो हमारी चट्टानें हैं हम इनको अपनी डेली लाइफ में और कैसे यूज़ करते हैं। रॉक्स आर अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा आप लोग जानते हैं कि जो हमारी रॉक्स हैं ये टोटली हमारा प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक धरोहर है, संसाधन है। दैट आर यूज इन मैनी वेज बेस्ड ऑन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका हम भौगोलिक विशेषता के आधार पर इसका उपयोग में लाते हैं। जैसे कि इग्निस रॉक्स पमिस इज सॉफ्ट, जो हमारी झावा जैसा जो होता है, झावा जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो कुछ क्या नाम, जो हमारी फायर होती है उसके बाद जो कुछ वहाँ पर आशीष जो राख जैसी पड़ी रह जाती है, ठीक उसी प्रकार का झावा जैसा होता है, हमारे पमिस कहते हैं जिसको। इज सॉफ्ट बट कंटेन स्मॉल पीस ऑफ हार्ड ग्लास, इस प्रकार से ये सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, लेकिन जब ये हार्ड होता है तो थोड़ा सा कंटेन स्मॉल पीस ऑफ हार्ड ग्लास, तो एक प्रकार से बहुत ठोस हार्ड थोड़ा सा ग्लास कांच के रूप में इसका निर्माण हो जाता है छोटे छोटे में। विच मेक इट यूजफुल फॉर पॉलिशिंग एंड क्लीनिंग, जिसका हम निर्माण बाद में, जिसका हम यूज़ बाद में पॉलिश के रूप में, जो हमारे फर्श वगैरह होते हैं, जो हमारी टेबल्स वगैरह होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका हम क्लीनिंग करने के लिए यूज़ में लाते हैं उस पॉलिश को। नेचुरल लेयरिंग्स मेक्स सेडिमेंट्री रॉक्स एंड हाई क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन्स। अब हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये हमारी नेचुरल लेयरिंग होती है, ये भी प्राकृतिक होती है। वाइट मार्बल हमारा इन रॉक से ही निर्माण होता है। एंड डिफरेंट टाइप की रॉक्स एंड क्रिएटेड different type of colors they form by the activities, and we are using these type of rocks different type, जैसे in the base हम लोग बेस बना रखे हैं, बेस जिसमें हम आप लोग जो हमारे फ्लावर्स वगैरह हैं उनको लगाते हैं, बेस जो इस टाइप के क्रिस्टलाइज में होते हैं, डिफरेंट टाइप के बेस हम इनसे बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, मेक बनाते हैं। और देखो ये हमारी जो है
ये जो रॉक्स इनका निर्माण कैसे हुआ है, प्रेशर फ्रॉम ओशन, जो हमारा ओशनिक जो प्रेशर होते हैं उनके कारण जो रॉक का निर्माण कैसे हुआ, जो नीचे से मैग्मा जो निकलता है अर्थ से, वो हमारी इंटरनल पार्ट ऑफ आवर वाटर बॉडी, जो हमारे ओशन होते हैं, समुद्र होते हैं, उनके नीचे उससे बाहर आता है, और वो बाहरी सतह पर जो हमारी बॉटम होती है इसकी ओशन की, उस पर वहाँ पर कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और इसका निर्माण वहाँ पर, और ऊपरी प्रेशर इस पर हमारे ओशन का होता है, जिस कारण से इसका वहीं पर ये इनर पार्ट ऑफ आवर ओशन, जो हमारा ओशन होते हैं उनके अंदर ये एक फॉर्म ले लेता है। एंड नाउ वी डिस्कस सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको हम अपसादी चट्टान कहते हैं। अब हम इसके टॉपिक में सेडिमेंट्री रॉक के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है या क्या इसका यूजेस हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जिप्सम इज यूज्ड टू मेक द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड ड्राई वॉल। इसका जो निर्माण है हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं स्टूडेंट, जो हमारे जैसे आप लोग जानते हैं कि जो हमारी ड्राई वॉल, जो सूखी दीवारें होती हैं, पत्थर से ही इसको हम खड़ा कर देते हैं। और जैसा आप लोगों ने देखा है कि जो हमारा जो हमारी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ताजमहल, ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि इससे वाइट मार्बल से बना हुआ है। तो हम इस प्रकार से सेडिमेंट्री रॉक्स का जो यूज़ है डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में यूज़ करने में लाते हैं, जिसको हम सैंडस्टोन कहते हैं। इसमें हमारी कई डिफरेंट टाइप की सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं हमारी डिफरेंट टाइप की होती हैं। सैंडस्टोन होता है, सैंडस्टोन जिसको हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में यूज़ करने में लाते हैं। लाइमस्टोन होता है और यूज टू बिल्डिंग स्टोन, जिसको हम दोनों को सैंडस्टोन और लाइमस्टोन को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में इसका निर्माण करते हैं। और इसके अलावा लाइमस्टोन इज आल्सो यूज्ड फॉर द हार्डकोर सीमेंट रोड्स। इसके अलावा हम लाइमस्टोन पत्थर का जो यूज है हमारे इसका, हम सड़कें बनाने में भी सीमेंट से जो सड़कें रोड्स बनाए थे उसमें भी इसको हम यूज में लाते हैं। तो सैंडस्टोन इट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। हम सैंडस्टोन का जो निर्माण है इसका उपयोग है हम बिल्डिंग बनाने में करते हैं। एंड मॉन्यूमेंट्स और स्मारक, जैसे मैंने आप लोग से बताया कि हमारा ताजमहल है वो इसी वाइट मार्बल से, इसी सैंडस्टोन से उसका निर्माण किया गया है। एंड कैन यूज सैंडस्टोन एंड कंसंट्रेट सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स? फॉर्म व्हेन लेयर ऑफ द सेडिमेंट आर कॉम्पैक्टेड एंड कमेंटेड टुगेदर। जब हमारी ये दोनों आपस में संपर्क में आ जाएं तब इनका हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। मोस्ट ऑफ नोटिसेबल्स फीचर लेयर और स्ट्रेटा, जैसे एग्जांपल हमारी ये डिफरेंट टाइप की ये हमारी इसकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। तो इन्हीं के संपर्क में आ जाने से इनका डिफरेंट टाइप की हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। दिस इज़ आवर ड्राई वॉल। आप लोग देखते हैं कि हमारी जो वॉल जो हमारे सैंडस्टोन से और लाइमस्टोन से बनाई गई है, ये हमारी ड्राई वॉल है। ये हमारा वॉल दीवार जो हमारे प्रोडक्शन के यूज़ में लाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स केमिकल्स रॉक साल्ट इट इज़ ए केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स एंड दैट फॉर्म फ्रॉम द एवापोरेशन ऑफ द ओशन सैलिन लेक वाटर। इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स है इसकी एक और फॉर्म होती है जिसको हम साल्ट भी कहते हैं। यानी कि जो हमारा ओशन होते हैं, जो हमारा खारा पानी होता है उसका ओशंस का, उससे इसका निर्माण हुआ है। जो हमारा सैलिन वाटर होता है, जो हमारा खारा पानी होता है, वो हमारा एवापोरेट के द्वारा हम इसका निर्माण करते हैं। ये भी हमारे एक टाइप की रॉक का ही फॉर्म करती है, रॉक का ही निर्माण करती हैं। ओशन और सैलिन लेक वाटर, जो इसकी वाटर बॉडीज होती हैं जैसे लेक होती हैं, और इस सैलिन वाटर को हम एक जगह स्टोर कर लेते हैं, जिससे हम उसको एवापोरेट के माध्यम से या उसको पानी में एक पार्ट में स्टोर करके इससे भी हम इसका निर्माण करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज बाय द मिनरल नेम। इसको हम मिनरल नेम के नाम से भी जानते हैं, हैलिट, जिसको हम सेंधा नमक भी कहते हैं। हैलिट, इसका भी निर्माण इससे होता है। हैलिट मीन्स सेंधा नमक, जिसको आप लोग फास्ट में खाने में यूज़ करते हैं। इट इज़ रियली फाउंड एट द अर्थ सरफेस। ये हमारे साधारण रूप से ये अर्थ सरफेस पर ही पाई जाती हैं, एक्सेप्ट दिस इन एरिया ऑफ वेरी एरिड क्लाइमेट। इसका जो बहुत ज़्यादा शुष्क
जलवायु में इसका निर्माण होता है, ये उस एरिया में पाई जाती हैं। इट इज़ ऑफन माइंड फॉर यूज इन द केमिकल्स इंडस्ट्री और यूज एज द विंटर हाईवे ट्रीटमेंट्स ऑफ हैलेट इज द प्रोसेस फॉर यूज एज दी सीजनिंग फॉर फूड। और इस प्रकार से हम इसका जो साल्ट है, जो सेंधा नमक है, इसको हम डिफरेंट टाइप की केमिकल इंडस्ट्रियों में भी इसको हम रिफाइन करते हैं और विंटर टाइम में इसको ट्रीटमेंट के रूप में भी हम इस सेंधा नमक का यूज़ किया जाता है। देयर आर सेवरल डिफरेंट वेज ऑफ द पीपल यूज टू सेडिमेंट्री रॉक्स। जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, लोग इसका डिफरेंट टाइप से विभिन्न प्रकार से इसका उपयोग में लाते हैं। द चौक यूज इन द क्लासरूम, आप लोग और जो हम लोग क्लास में जो चौक का इस्तेमाल करते हैं ब्लैक बोर्ड पर, इस सेडिमेंट्री रॉक से ही इसको हम यूज़ में लाते हैं। इसी से इसका निर्माण होता है, इसी से हमारा जो पाउडर होता है चौक का, वो इससे तैयार किया जाता है। विद इन द क्लासरूम अराउंड द वर्ल्ड इट इज़ द टाइप ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स, जो पूरे विश्व में हम इस प्रकार से अपने यूज में लाते हैं। लाइमस्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक दैट इज यूज्ड इन द कंक्रीट बिल्डिंग्स, स्टोन्स एंटासाइड, सॉइल कंडीशनर एंड स्टील मेकिंग। कोल इज अनदर एंड स्टील मेकिंग। तो इस प्रकार से हम लाइमस्टोन जो है हमारा सेडिमेंट्री रॉक जो है, इसका जो हम निर्माण है डिफरेंट टाइप की बिल्डिंगों को कि जो पत्थर होते हैं उनमें निर्माण करने में इसका उपयोग में लाते हैं। और इसके अलावा सॉइल कंडीशनर, जो हमारी कंडीशनर जो होती हैं, इसको जो थोड़ा सा और जो सुविधाजनक बनाती हैं, जिससे हमारा स्टील मेकिंग, जिसका हम स्टील जैसी चीज़ों में यूज़ में लाते हैं। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉट अबाउट यू दिस टाइप ऑफ सॉइल, जिसका हम स्टील धातु बनाने में उपयोग में लाते हैं। कोल इज अनदर सेडिमेंट्री रॉक। कोल जो हमारा, ये भी एक हमारा दूसरी टाइप का सेडिमेंट्री रॉक्स है, अवसादी चट्टान है, विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हम उपयोग ज़्यादातर हीट यानी कि हम इसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी लाते हैं और एनर्जी के स्रोत के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, ईंधन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। सेल इज यूज टू मेक द ब्रिक, ये भी हमारा सेल जो एक पार्ट है इसका, हमारा सेडिमेंट्री रॉक का, इसका हम उपयोग सैंडस्टोन इज यूज टू द कंस्ट्रक्शंस एंड ग्लास प्रोडक्शन। जिस प्रकार के हमारे जो ग्लासेस होते हैं इसके, वो और पत्थर के, इसका निर्माण करने के लिए बनाते हैं। इसको बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर लिया जाता है सेल को, और इस प्रकार से उसके हम डिफरेंट टाइप की जो ग्लास होते हैं उससे प्रोडक्शन, इससे निर्माण करते हैं। तो वे और अन्य हम आर्किटेक्चर जो हमारे होते हैं, इससे जो हमारी रॉक्स होती हैं, इनसे इसको आर्किटेक्ट जो इससे इसको पत्थर को तराश करके डिफरेंट टाइप की जो स्टैचू हैं उनका भी निर्माण करते हैं। यूज ऑफ रॉक्स एंड बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन, सैंडस्टोन स्ट्रक्चर, वॉल कंस्ट्रक्शन, जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में आप लोग बता चुका कि जो हमारे जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसको हमने किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ इसको उपयोग में लाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स की ब्रेकिंग क्रैकिंग, कैसे इसका निर्माण हुआ है। रॉक्स की ब्रेकिंग क्रैकिंग एंड डिसइंटीग्रेटिंग ड्यू टू द वेदरिंग एक्शन ऑफ वाटर एंड विंड, सन एंड रेन। जो हमारी रॉक्स होती हैं, वो जो हवा, वायु, जिसको हम कहते हैं वायु, जल और सूर्य और वर्षा, इनके जो संपर्क में आ जाने से, इनकी जो संपर्क में आ जाने से जो हमारी रॉक्स होती हैं वो टूट जाती हैं, उनमें क्रैक पड़ जाते हैं, बिखर जाती हैं, और इस प्रकार से ये फिर द स्मॉलर पीसेस एंड पार्टिकल्स गेट ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड्स एंड वाटर एंड कलेक्ट एट ए प्लेस इन दिस फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। और इस प्रकार से जो हमारा वो बिखरा हुआ पार्टिकल्स होते हैं, जो क्रैक जो हुई हैं, वो टूटी हैं, जो हमारी रॉक्स जो बिखरी है, वो फिर से जो हवा होती है, वायु होती है, उसको वायु और जल जो वाटर होता है उसके साथ एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे करके फिर वो एक कलेक्ट होकर के एक स्टोन का निर्माण करने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये सेडिमेंट्री रॉक्स निर्माण होती है। दे ग्रेजुअली गेट कंप्रेस्ड बाय देयर ओन वेट एंड हार्डन इनटू रॉक्स। और इस प्रकार से अपने जो इसका अपना वेट होता है, वजन होता है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है कंप्रेस्ड जो दबाव के कारण, एंड हार्डन इनटू द रॉक्स। और इस प्रकार से एक हार्ड रॉक का निर्माण
करता चला जाता है फिर से, विच हैव विजिबल लेयर, जिसको हम ऊपरी सतह पर इसको हम फिर विजिबल होता है वो देख सकते हैं। दीज रॉक्स not only have minerals but also animals and plant remains and fossil fuels which once lived and died in those areas। न केवल ये हमारी जो सैंडिमेंट रॉक्स, न केवल इसमें केवल हमारी रॉक्स में मिनरल्स ही होते हैं, बल्कि हमारी इसमें जो हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो भी इसमें रिमेन्स होते हैं, वो भी इसमें पाए जाते हैं। एंड फॉसिल, जैसा आप लोग जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल जो हमारे होते हैं ये कैसे इनका निर्माण हुआ, जो लाखों वर्षों पहले जो हमारे बिग प्लांट थे और बिग एनिमल्स थे वो इस प्रकार से जो हमारी मिट्टी में वहीं पे दब गए, जिन कारणों से हमारे जो फॉसिल फ्यूल जो आज हमारे मिनरल के रूप में यूज़ में लाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स है इसमें हमारे न केवल मिनरल्स ही पाए जाते हैं, बल्कि हमारी जो प्लांट होती हैं और हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो भी इसमें रिमेन्स होते हैं, वो भी इसमें रहते हैं। विच लिव्ड इन द डाइट, जो कि हमारे लाखों वर्ष पहले मर चुके हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर सैंडस्टोन, मड स्टोन एंड लाइमस्टोन, जिसके बारे में अभी मैंने पीछे आप लोग बता चुका हूँ कि जो हमारी 3 टाइप की सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। एंड नेक्स्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसको हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? एज द नेम, तो मेटामॉर्फिक रॉक का हम यूज़ क्या करते हैं, यूज इन द एवरीडे लाइफ। इसका क्या होता है? फ्लोर, टाइल्स, ब्लैक बोर्ड, काउंटर टॉप्स। तो हम आप लोग देखते हैं कि अपने ऑफिस में, अपने घरों में डिफरेंट टाइप के फ्लोर, टाइल्स अपने घरों में हम लगाते हैं। एंड ब्लैक बोर्ड आल्सो वी मेक फ्रॉम दी मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड काउंटर टॉप्स। आप लोग देखा होगा जो बड़े ऑफिस होते हैं, जो हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर हम इस टाइप के रॉक का, स्टोन का इस्तेमाल काउंटर टॉप्स में बनाने में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा तो फ्लोर जैसी चीज़ों में आप लोग इसका यूज़ कर ही रहे हैं। फ्लोर हो गए, ब्लैक बोर्ड हो गए, टाइल्स हो गई। वाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? ये हमारे मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, ये हमारे रूपांतरित चट्टान क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स फ्रॉम द डीप इन द अर्थ वेयर हाई टेम्परेचर, ग्रेट प्रेशर एंड केमिकल्स रिएक्शन काज वन टाइप ऑफ रॉक चेंज इनटू अनदर टाइप ऑफ रॉक्स। जो हमारी अंदरूनी हिस्सा होता है पृथ्वी का, उसमें जो डिफरेंट टाइप के प्रेशर, दबाव होते हैं, टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है, एंड केमिकल रिएक्शन, और जो हमारे रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनके कारणों से हमारी ये रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं इनटू अनदर टाइप ऑफ रॉक्स, एक दूसरी प्रकार की रॉक में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जैसे ये एक वाइट में होगी तो ये ब्लैक में भी कन्वर्ट हो सकती है। यानी कि जो हमारी इंटरनल पार्ट में जो डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, प्रेशर होता है, दबाव होता है, टेम्परेचर होता है, उसके कारण से ये अपना रूपांतरित कर लेती हैं। रूप से मतलब हो गया रूप परिवर्तित कर लेना, तो अपना ये रूप, आकार परिवर्तित कर लेती हैं। तो ये हमारी रॉक्स कहाँ पाई जाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स बिगिन एट द 12 से 16 किलोमीटर बीनीथ। ये लगभग हमारे 12 से 16 किलोमीटर जो अर्थ होती है हमारी अंदर, जो इंटरनल पार्ट ऑफ आवर अर्थ, ये वहाँ पर पाई जाती हैं। बीनीथ यानी नीचे, ऑफ द अर्थ सरफेस, हमारी पृथ्वी की सतह के नीचे 12 से 16 किलोमीटर दूरी पर ये हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं। दे बिगिन दी चेंजिंग एट द टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री से लेकर के 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इस प्रकार से ये अपना निर्माण करती हैं, चेंजिंग होती है, बदलती रहती हैं। इफ़ यू squeeze and heat a rock for a few million years here, it can form into a whole new different kind of rocks। यदि आप लोग मिलियन ईयर्स पहले अगर आप लोग इस बारे में जानेंगे तो आप लोग देखेंगे हमारे डिफरेंट टाइप की जो रॉक्स हैं वो निर्माण होती हैं, देखते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर वेरी हार्ड एंड कैन यूज टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसका निर्माण हम जो मेटामॉर्फिक रॉक जो है, जिसका हम यूज़ जो अपनी इंडस्ट्री को चलाने में यूज़ करते हैं। दे आर आल्सो यूज टू रैप, यानी कि इसका जो निर्माण है हम चीरने फाड़ना जैसा चीज़ों में, और जो खटखटाने जैसी चीज़ें है उसमें हम इसका यूज़ किया जाता है। रिप यानी कि हमारा जो होते हैं चीरना, जिसको कहते हैं। कोस्टल डिफेंस स्कीम, और इसके अलावा जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हम इसको डिफेंस रक्षा के रूप में इसको यूज़ में लाते हैं। डेकोरेटिव रॉक्स सच एज द मार्बल कैन बी यूज इन द होम्स फॉर द फायर प्लेसेस एंड किचन वर्क
सरफेसेस। इसके अलावा जो हमारे जहाँ पर जो ज्वलन चीज जैसे होती हैं, जहाँ ये जले ना किसी प्रकार की, इस टाइप की जो सेफ्टी के लिए हम इसका मार्बल का इसका इस्तेमाल करते हैं, इस पत्थर का। जैसे फायर प्लेसेस होते हैं वहाँ पर आग जैसी समस्याओं से बचने के लिए, खतरों से बचने के लिए, जैसे किचन होता है, किचन में हमारा जो गैस का जो हम उपयोग करते हैं, ऐसी जगहों पर हम ऐसे इस मार्बल का पत्थर का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारी साफ सफाई में भी और हमारे घर की जो सेफ्टी है वो बनी रहे, इसका यूज़ करते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक हैव बीन ऑन द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स। इसका जो निर्माण हुआ है मिलियन ईयर्स ऑफ पहले हुआ है अर्थ में। दे कैन बी डिफरेंट शेप साइज, ये भी हमारे डिफरेंट टाइप की कलर में हो सकती हैं, इनकी आकृति अलग हो सकती है, इनका साइज अलग हो सकता है, रंग भी इनका अलग हो सकता है। अभी बता चुका कि हमारी जो मेटामॉर्फिक ये रूपांतरित होती रहती है, बदलती रहती है, अपने रूप को बदलती रहती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर यूज्ड टू मेक बिल्डिंग्स। इसका हम डिफरेंट टाइप के में भी इसका यूज़ हम लाते हैं। जैसे बिल्डिंग भी हम इस रॉक से कंस्ट्रक्ट करते हैं, बना सकते हैं। ज्वेलरी का भी आभूषण के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। एंड पाउडर्स तो हम इसका यूज़ करते हैं, एंड अदर थिंग्स, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। दे आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड। ये हमारे संसार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये हमारी चट्टानें जो हैं, ये 3 टाइप्स की तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए। डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स एज द नेम इट सजेस्टेड, द मेटामॉर्फिक रॉक्स आर, आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि जो रॉक्स है विच हैव चेंज दियर स्टेट, जो अपनी अवस्था को परिवर्तित करती है, दियर अर्ली फॉर्म, अपनी जो प्रारंभिक अवस्था होती है उससे दूसरी अवस्था में आ जाती है, चेंज कर लेती है। तो इस बात से हमारी मेटामॉर्फिक रॉक निर्माण करते हैं। दे आर फाउंड बाय द सब्जेक्टिंग एंड एनी रॉक टाइप इंक्लूडिंग द प्रीवियस फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक, जो यानी कि प्रीवियस जो पहली फॉर्म होती है उससे दूसरी फॉर्म को ये गेट कर लेती है। टू डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन देन दोज इन विच ओरिजिनल रॉक्स वाज फॉर्म, जिसका जो डिफरेंट टाइप की जो प्रेशर दबाव होते हैं, कंडीशन जो अवस्थाएं होती हैं, इस प्रकार से ओरिजिनल यानी कि एक वास्तविक चट्टान में का निर्माण कर लेती हैं। दीज टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सो हाई, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है इन चट्टानों का बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इनका दबाव भी होता है सो हाई दैट दे चेंज द ओरिजिनल मिनरल्स, जिससे जो हमारे वास्तविक मिनरल्स होते हैं उनको भी ये परिवर्तित कर देती है इनटू द अदर मिनरल टाइप, दूसरे प्रकार के मिनरल्स में उनको कन्वर्ट कर देती है, बदल देती है। एंड फॉर्म by various नेचुरल प्रोसेस लाइक द रिक्रिस्टलाइजेशन होती है, हमारी जो निश्चित रूप होता है उसको उसमें परिवर्तित कर देती है, एक नया रूप धारण कर देती है उनका पुनः, जिसको वो फिर निश्चित हो जाता है। क्रिस्टलाइजेशन यानी कि उसका एक रूप दोबारा से फिर से निश्चित हो जाता है। एट एक्सेट्रा सम एग्जाम्पल आर लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल, जो हमारा लाइमस्टोन से मार्बल में परिवर्तित हुआ, एंड क्ले इनटू स्लेट, और जो क्ले होती है, जो हमारी मिट्टी होती है, उससे हमारे स्लेट जैसी जो टाइप की मिट्टी होती है उसमें इसका निर्माण हो जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स कॉर्टेज एंड मार्बल आर द मोस्ट ऑफ कॉमनली यूज द मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसे मैं आप लोग बता चुका, कॉर्टेज जो हमारी एक निश्चित जो होती है लेयर, जो रॉक्स होती हैं, स्टोन होता है, वो रूपांतरित हो जाता है, यूज जिसका हम ज़्यादातर चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक का यूज़ करते हैं। दे आर फ्रिक्वेंटली चूजन बाई बिल्डिंग मटेरियल्स एंड आर्ट वर्क, इसका हम उपयोग डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए, और जो हमारा आर्ट वर्क होता है, जो आर्किटेक्चर वाला जो वर्क होता है, शिल्पकार वाला जो होता है, जिससे हम मूर्तियाँ तराश कर बनाते हैं, इस प्रकार के हम इस पत्थर का यूज़ करते हैं। मार्बल इज यूज टू फॉर स्टैचू भी इसके बनाए जाते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे दिखाया था आप लोगों को कि हमारे इस मार्बल से स्टैचू का निर्माण किया जाता है। एंड डेकोरेटिव आइटम्स लाइक वेसेस, जैसे आप लोग अपने घरों में फ्लावर वगैरह जो वेसेस में लगा कर रखते हैं, इस अभी पीछे मैंने आप लोगों को वेसेस दिखाए थे, उनकी फिगर दिखलाई थी। इस प्रकार के आइटम का निर्माण भी हम डेकोरेटिव करने के लिए, घर को सजाने के लिए करते हैं। ताजमहल इज द मेकिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टोन, वाइट मार्बल से बना हुआ है, और देखो इसकी सुंदरता कितनी है। तो इस हाउ मैनी टाइप्स आर आवर यूजफुल आवर रॉक्स, तो हमारी जो चट्टान है ये कितने प्रकार से हमारे लिए यूजफुल हैं, लाभदायक हैं। एंड वी यूज़ इन दी फ्लोर, हम जो फर्श होते हैं उसमें भी हम इनका निर्माण करते हैं। ड्राई वॉल्स
वैसे जो हम अपने घर में लगाते हैं, ये हमारे डिफरेंट टाइप की रॉक्स होती हैं, जिनके मेटामॉर्फिक रॉक की different type of colors they are formed. Thank you and have a nice day. In the next video we will discuss rock cycle and uses and minerals के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मिनरल्स हमारे कैसे यूजफुल होते हैं. थैंक यू एंड हैव a nice day.